हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी जिसका बचपन से एक सपना था प्यार को लेकर कि उसकी लाइफ में भी एक हीरो आएगा, जैसा फिल्मों में होता है सेम वैसा ही। जैसे फिल्मों में हीरो अपनी हीरोइन को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, वैसे ही उसे भी लगता था कि उसे भी कोई ऐसे ही प्यार करेगा। जैसे हीरो अपनी हीरोइन के लिए हर किसी से लड़ जाता है, चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा आएगा जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा। पर ये उसके ख्यालों की दुनिया थी। रियलिटी क्या है ये आप सब जानते हैं, पर वो नहीं जानती थी। छोटी थी वो उस टाइम, टेंथ में जब वो आई तब उसे एक लड़का मिला जिसने उसे प्रपोज किया। वो समझती थी कि ज़िंदगी ऐसी है, बस लड़के ने उसे प्रपोज किया और फिर वो अपनी उन्हीं ख्यालों की दुनिया में जाने लगी और खुद को इमेजिन करने लगी कि हाँ, अब मेरी लाइफ में वही जो हम मूवी देखते हैं सेम वैसी लव स्टोरी चलेगी। पर रियलिटी तो कुछ और थी। कुछ टाइम तक उन दोनों की अच्छे से बातें चली फ़ोन पे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो लड़का बदलने लगा। उस लड़की को अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि जो वो सोचती है प्यार को लेकर असल में वो वैसा नहीं है। रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। वो लड़का धीरे धीरे उसके साथ बदतमीज़ी करने लगा, बदतमीज़ी से बात करने लगा और धीरे धीरे उस लड़की का भ्रम भी टूटने लगा था। उसको समझ आने लगा था कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं। एक टाइम आया, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। उस लड़के ने उसको मना कर दिया कि अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। लड़की को उससे बात करने की आदत लग चुकी थी और जब हमें किसी की आदत लग जाती है तो उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो लड़की टूट चुकी थी, रात रात भर रोती और ना ही उसका पढ़ाई में मन लगता था। अभी जो कुछ थोड़ा बहुत उसका पढ़ाई में मन था अब वो भी नहीं लगता था। परेशान हो गई थी वो, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस चीज़ से कैसे डील करते हैं। इस सिचुएशन में ब्रेकअप के बाद कैसे मूव ऑन करना उसे नहीं पता था। वो बस अंदर ही अंदर घुटती रहती। धीरे धीरे जब टाइम बीता तो उसको भी थोड़ा आदत सी हो गई फिर उस दर्द में जीने की और धीरे धीरे वो थोड़ा संभलने लगी। अब उसको ऐसा लग रहा था कि रियल लाइफ में कोई प्यार नहीं होता। कोई लड़का किसी को वैसे प्यार नहीं कर सकता जैसा एक मूवी में दिखाया जाता है। उसकी सोच
लड़कों के लिए बहुत नेगेटिव हो गई थी उस एक लड़की की वजह से, क्योंकि वो उसे अपनी दुनिया समझने लगी थी और अब उसको लगा था कि जैसा ये लड़का है शायद पूरी दुनिया के लड़के भी वैसे ही हैं, क्योंकि उस एक लड़के में उसने अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बातें शेयर करने लगी और धीरे धीरे फिर आदत हो गई उसको, और अब वो उस लड़के के बिना रहना सीख गई, उससे बात किए बिना रहना सीख गई। कुछ टाइम बीता, फिर एक लड़का आया उसकी लाइफ में। उस लड़के ने कई बार कोशिश की उसे प्रपोज करने की, पर उसको तो अब लड़कों पे 1% भी भरोसा नहीं था, तो उसने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की। और उससे क्या, वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, उसे लड़कों की तरफ देखना तक पसंद नहीं था। पर वो लड़के ने अपनी कोशिश जारी रखी धीरे धीरे, और फिर उसकी अच्छाइयों ने उस लड़की का दिल जीत ही लिया। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता था कि वो लड़की की सोच जो थी वो लड़कों को लेकर बदल जाती थी। वो लड़का जब उसकी लाइफ में आया, उससे पहले कि कुछ शुरू हो उन दोनों की बातें या कुछ भी, उसने उस लड़के को पहले ही क्लियर कर दिया कि वो लड़कों को लेकर क्या सोचती है और उसके साथ पहले क्या हुआ है। उसने उसको बताया कि कैसे एक लड़के ने उसकी फीलिंग्स के साथ खेला और उसे फिर छोड़कर चला गया। तो वो जो लड़का था उसने उसे समझाया कि दुनिया वैसी नहीं होती है जैसे तुम सोचती हो, और ना ही हर लड़का वैसा होता है जैसा वो लड़का था। उसने उसे बोला, अभी तुम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो, टाइम लगेगा तुम्हें ये सब चीज़ें समझने में। वो लड़का उसकी लाइफ से चला तो गया था, पर कुछ चीज़ें ऐसी बुरी यादें छोड़ गया था जिससे वो चाहे भी तो निकल नहीं पाती। अब जो लड़का उसकी लाइफ में आया था वो उसे सच में बहुत प्यार करता था, पर वो लड़की वो चाहकर भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। इतना भरोसा नहीं कर पा रही थी कि आंखें बंद कर कर उसकी हर बात मान ले, हर बात सुन ले। उसको हमेशा यही डर लगता था कि कहीं ये भी उसी की तरह ना निकल जाए। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, इन दोनों की बातें होती रहीं और वो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को जानने लगे थे। फिर कुछ टाइम बाद वो जो लड़का उस लड़की को छोड़कर गया था, वो लड़का उस लड़की को एक दिन रास्ते में मिलता है और अब जो वो लड़की थी वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी थी, दिखने में भी और माइंड से भी। तो वो लड़का उसको बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि
मुझसे गलती हो गई। फिर लड़की उस लड़के को इतना प्यार करती थी कि जब उसने उससे माफ़ी मांगी तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई खुद को, और ना चाहते हुए भी उसने उसकी बात मान ली। और जो लड़का उसकी लाइफ में आया था, उसने उसको बोला आई एम सॉरी, मेरा पहला प्यार वापस आ चुका है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी। तो वो जो लड़का था सेकंड, उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है तुम वो करो, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे और बस यही चाहूँगा हमेशा कि तुम खुश रहो। तुम जिसके साथ भी रहना चाहती हो उसके साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लड़की अब अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा रिलेशन में आ जाती है और उन दोनों की बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। कुछ टाइम सब कुछ सही चलता है, लड़का उससे प्यारी प्यारी बातें करता है, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, उसे घुमाने लेकर जाता है, सब कुछ सही चलता है। पर कुछ टाइम बाद वो लड़का दोबारा वही हरकतें करता है, क्योंकि कहते हैं ना, गिरगिट कभी अपना रंग बदलना नहीं छोड़ सकता, सांप कभी डसना नहीं छोड़ सकता। सेम वही कंडीशन उस लड़के की थी कि धोखा देना उसकी फितरत थी और कोई भी इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ सकता। वो लड़के ने उसे फिर से धोखा दे दिया और वो लड़की फिर से टूट गई। तो फ्रेंड्स, ये है स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।